हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स जो हमारी वीडियो देखकर अपनी फ़ाइल बना रहे हैं, उनके कमेंट्स आ रहे थे कि आप एलेन कुर्ती की थ्योरी और ड्राफ्टिंग की वीडियो अपलोड कीजिए। तो फाइनली आज हमने आप सबकी रिक्वेस्ट को पूरी कर दी है और आज लाई हूँ मैं एलेन कुर्ती की ड्राफ्टिंग प्लस थ्योरी। एलेन कुर्ती को अम्ब्रेला फ्रॉक भी कहा जाता है, कोई कोई इसे वन पीस भी कहता है। तो चलिए, हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको थ्योरी पढ़कर समझा देती हूँ, फिर उसके बाद हम डायग्राम से समझेंगे। इसका डायग्राम थोड़ा डिफरेंट होता है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है हमेशा ट्रायंगल शेप में इसका यानी कि ओरेप में इसकी कटिंग की जाती है। क्या कैसे होता है फ्रेंड्स, सब कुछ मैं आपको बता दूंगी, तो आप वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको इजली समझ आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने हेडिंग डाल दिया है एलेन कुर्ती यानी अम्ब्रेला कुर्ती ड्राफ्टिंग। कुर्ती की लंबाई जो है वो है 40 इंच यानी कि 40 इंच। 40 में 2 प्लस किया तो 42 हो गया। और तीरा जो है यानी कि शोल्डर इसको बोलते हैं, वो है हमारा 14 इंच। जो भी हमारा शोल्डर होता है उसका हम हमेशा आधा लेते हैं, यानी तीरा अगर हमारा 14 है तो हम उसका 7 लेंगे, अगर हमारा 12 है तो हम 7.5 लेंगे, या जितना भी हमारा शोल्डर आता है उसका हम हमेशा आधा लेते हैं। नेक जो है यानी कि गले की चौड़ाई जो होती है वो 3 इंच है और गले की लंबाई 6 इंच, या कोई कोई लंबा पहनता है, कोई कोई गहरा पहनता है, अपनी पसंद के हिसाब से आप ले सकते हैं। आर्म होल यानी कि मुड्डा, ये फ्रेंड्स ये हमारे चेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा जो है 6.5 इंच है और ज़्यादातर होता है वो, अगर हमारा जो है तीरा यानी कि शोल्डर हमने लिया है 7 इंच का, तो ज़्यादातर 7 इंच ही लिया जाता है। ये आपकी फिटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। सीना जो है यानी कि चेस्ट जो है वो हमारा 34 इंच है और चेस्ट का जो है हमेशा चौथा हिस्सा लिया जाता है। फ्रेंड्स, चेस्ट, वेस्ट और हिप जब कभी भी आप कुछ भी बना रहे हो तो उसमें हमेशा आपको 4 पार्ट लेना है। और शोल्डर जो होता है, शोल्डर को हमेशा शोल्डर का सेकेंड पार्ट लिया यानी कि दूसरा भाग लिया जाता है। अगर 14 है तो हमारा 7 लिया जाएगा, अगर 12 है तो 6 लिया जाएगा, जितना भी रहेगा उसका आधा लिया जाएगा। तीरा यानी कि शोल्डर में और जो दामन हमारा होता है उसमें हमेशा दूसरा लिया जाता है, और उसका हमेशा चेस्ट, वेस्ट और हिप में हमेशा 4 पार्ट लिया जाता है। फॉर्मूला जो है फ्रेंड्स देख लीजिए, चेस्ट का 1.4 यानी कि चेस्ट का चौथा भाग प्लस 2, जो भी हमारा चेस्ट होगा उसका चौथा भाग निकालेंगे, उसमें 2 प्लस कर देंगे। जैसे चेस्ट हमारा 34 है तो हमने उसका 4 पार्ट निकाला तो हमारा निकल करके कितना आया, 8.5। अगर 8.5 निकल कर आया फ्रेंड्स तो उसमें हमने 2 प्लस कर दिया, तो ये हमारा हो गया 10.5। सेम मेथड जैसे हमारा चेस्ट का है वैसे ही वेस्ट का है। जैसे हमारी वेस्ट है यानी कि कमर है, कमर का 1.4 प्लस 2, सेम मेथड जैसे चेस्ट का रहता है वैसे ही वेस्ट का भी है। चेस्ट हमारा था 34, वेस्ट हमारी है 30 का हमने 4 पार्ट निकाला तो हमारा कितना निकला, 7.5। 7.5 में हमने 2 इंच प्लस कर दिया तो हमारा 9.5। फ्रेंड्स, अब चलिए हम लोग मेथड देख लेते हैं। मेथड यानी कि विधि। इसके लिए कपड़े को सबसे पहले 2 लेयर यानी कि 2 भाग में फोल्ड करेंगे, यानी कि 2 फोल्ड, और अब ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे और बंद भाग में गले की मार्किंग करेंगे। आर्म होल खुली साइड मार्क करेंगे। इसे बनाने के लिए 2.5 मीटर तक का कपड़ा लगता है। फ्रेंड्स, आपकी हेल्थ के पे डिपेंड करता है, नॉर्मल जो है वो 2.5 मीटर में ये कुर्ती बन जाती है। इसकी कटिंग उरेब में की जाती है। उरेब कटिंग में इसमें घेरा अच्छा आता है। फ्रेंड्स, अगर हम उरेब में जब इसकी कटिंग करते हैं तो इसमें अच्छा घेरा आ जाता है और इसे अम्ब्रेला कुर्ती भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने हेडिंग डाला है अम्ब्रेला फ्रॉक, 1 पीस या एलेन फ्रॉक, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले कपड़ा रहेगा 2 फोल्ड में, यानी कि ये हमारा कपड़ा है, हमने इसको यहाँ से यहाँ फोल्ड कर दिया। जैसे ये हमारा कपड़ा हो गया फ्रेंड्स, इसको हमने ऐसे, ये हमने इस तरह से अगर फोल्ड कर दिया तो ये हमारा हो गया 2 फोल्ड में।
फिर उसके बाद फ्रेंड्स जब हम इसको ट्रायंगल शेप में इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ये इस तरह से, ये हमारा फोल्डेड साइड होगा, ये हमारा ओपन साइड होगा। फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये जितना भी हमारा कपड़ा होता है इसको हम इस तरह से कट करके ये इस तरह से फ्रेंड्स हम कट करके निकाल देते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, पहले ये ऐसे हो गया, ये 2 फोल्ड, यानी कि एक फोल्ड ये हो गया, एक ये हमारा 2 फोल्ड में हो गया। जब हमने इसको फ्रेंड्स ट्रायंगल शेप में फोल्ड किया तो इस तरह से ये हमारा कपड़ा जो होगा वो 4 फोल्ड में हो जाएगा। फ्रेंड्स अब चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा जहाँ भी आपको निशान लगाना है, सबसे पहले तीरे का यानी कि शोल्डर का, जितना भी आपका शोल्डर होगा, अगर आपको यहाँ मिल रहा है, अगर आपका तीरा है 7 इंच का, यहाँ 7 मिल रहा है, आप यहाँ ले लीजिए, यहाँ मिल रहा है यहाँ से ले लीजिए, यहाँ मिल रहा है, हमें यहाँ से यहाँ तक मिला तो हम इस तरह से निशान लगा देंगे। तीरा हमारा 7 इंच है। उसके बाद हमारी बारी आती है फ्रेंड्स मुड्डे की। तो मुड्डा अगर हमारा तीरा है 7 इंच का, हमने 6.5 इंच का लिया है, यानी कि 6.5 इंच, 6.5 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमारी बारी आती है चेस्ट की। तो चेस्ट जो है हमारा जो निकल करके आया था फ्रेंड्स वो 10.5 इंच निकल कर आया था, क्योंकि हमारा चेस्ट जो था 34 था, 34 का 4 पार्ट निकाला तो हमारा कितना निकल करके आया 8.5। 8.5 में 2 इंच प्लस किया तो हमारा हो गया 10.5। तो हम यहाँ से यहाँ तक जितना भी मिलेगा हमें वहाँ से 10.5 पे निशान लगा देंगे। अब हमारी बारी आती है फ्रेंड्स वेस्ट की, यानी कि कमर की। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन फ्रेंड्स रहती है कि कितना वेस्ट, कितनी लंबाई ली जाए। तो अगर नॉर्मल साइज है यानी तो आप जो है 12 इंच का लीजिए, ज़्यादा है तो 13 लीजिए, और एकदम हैवी साइज है तो आप 14 इंच पे निशान लगा लीजिए। इस तरह से निशान लगा करके अब हमारी बारी आती है इसकी चौड़ाई की। तो फ्रेंड्स हमारा कितना वेस्ट निकल कर आई थी, हमारी वेस्ट 30। तो 30 का 4 पार्ट निकाला तो 7.5 हो गया। 7.5 में 2 प्लस किया तो इस तरह से 9.5। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम 9.5 पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा जो होता है, ये हमारा ये घेरा होता है, जितनी भी हमारी लंबाई होती है फ्रेंड्स, लंबाई का हम जहाँ पे भी हमें जितनी भी लंबाई रखनी है इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसकी गोलाई दे देंगे। ये इस तरह से जितना भी हमारा कपड़ा यहाँ से यहाँ जितना रहेगा फ्रेंड्स लंबाई पे निशान लगा करके इस तरह से हम ये इस तरह से यहाँ गोलाई दे देंगे। ये कमर से फ्रेंड्स जितना भी हमारी लंबाई रहती है इस तरह से यहाँ पे तिरछा निशान लगा देंगे, और ये इस तरह से चेस्ट को वेस्ट से मिला करके ये इस तरह से निशान लगाएंगे, और यहाँ से यहाँ वेस्ट से जितना भी हमें घेरा रखना होगा फ्रेंड्स वहाँ पे मिला देंगे। और हमें ये फ्रेंड्स 1.5 इंच या 2 इंच जितना भी मार्जिन आपको रखना है, आप ये 1.5 इंच का मार्जिन लेके या 2 इंच के मार्जिन लेके इस तरह से मार्जिन, यानी कि फ्रेंड्स फिटिंग को फिटिंग से मिलाएंगे और मार्जिन को मार्जिन से मिला देंगे। जब फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ हमने गोलाई दे दिया, अब हमारी बारी आती है फ्रेंड्स आर्म होल की गोलाई की। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये जो हमने यहाँ से यहाँ पे बॉक्स बनाया था, अब इसको 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे फ्रेंड्स, और 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद ये इस तरह से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। फ्रेंड्स ये जो आर्म होल की गोलाई है ये 4 पार्ट में ही कटेगी, मतलब कि ये फ्रंट और बैक दोनों में कटेगी। और इसके बाद फ्रेंड्स ये जहाँ पे हमने ये निशान लगाया था, अगर यहाँ से यहाँ 7 इंच है फ्रेंड्स, तो यहाँ से यहाँ भी हमें 7 इंच लेना चाहिए। जब हमारा यहाँ से यहाँ पे 7 इंच है तो यहाँ से यहाँ हमें निशान 1 इंच पे निशान लगा के ये यहाँ पे जहाँ भी हमारा 7 इंच आया था यहाँ से लेके यहाँ इस तरह से मिला करके देन 1 इंच की ये मार्क करके इस तरह से हम ये गोलाई दे देंगे। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा ये गोलाई जो है हमें फ्रंट में देनी है, बैक में नहीं देनी है। बैक का पल्ला हटा के ही हमें फ्रंट में गोलाई देनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, चलिए अब हमें आपको इसमें हम कट करके समझा देते हैं। तो जितना भी हमारा तीरा, अगर हमारा तीरा 7 इंच का था तो ये जहाँ भी हमें 7 यहाँ मिलेगा हम यहाँ ले लेंगे, यहाँ मिलेगा यहाँ ले लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे मिला।
7 इंच, तो हम ये 7 इंच पे निशान लगा देंगे। और फ्रेंड्स अगर हमारा 7 इंच यहाँ से यहाँ है तो हमारा जो आर्म होल है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हेल्दी का नहीं बना रहे हम थोड़ा, तो इस वजह से हम ये 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी 6.5 इंच पे यहाँ से यहाँ निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो है फ्रेंड्स ये यहाँ से यहाँ 7 इंच पे था, तो यहाँ से यहाँ भी हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये निशान हम इस तरह से इसको ऐसे मिला देंगे। अब हमारी बारी आती है फ्रंट चेस्ट की। तो चेस्ट हमारा जितना भी निकल कर के आया था, मान लीजिए हमारा 10.5 आया था, तो यहाँ से यहाँ हमारा जहाँ भी आएगा 10.5 इस तरह से हम वहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब हमारी बारी आती है फ्रेंड्स वेस्ट की। तो वेस्ट जो है हमारा जो है वेस्ट पर हम निशान लगाएंगे, तो हमारा यहाँ से यहाँ नॉर्मल साइज है, तो हम हमारी जो वेस्ट है वो हमारी है सॉरी कितनी थी निकल कर आई थी 9.5, तो यहाँ से यहाँ पे हम 9.5 पे जहाँ भी हमारा आएगा इस तरह से निशान लगा लेंगे, इसको इस तरह से सीधा कर देंगे। अब इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम ये चेस्ट को वेस्ट से मिला देंगे। ये हमने यहाँ से यहाँ पे 2 इंच की मार्जिन लेनी है और यहाँ से यहाँ 2 इंच पे मार्जिन, तो ये मार्जिन को मार्जिन से मिला देंगे और फिटिंग को फिटिंग से मिला देंगे। अब फ्रेंड्स ये जो हमारा होता है, जितना भी हमें घेरा रखना है, कोई फुल रख रहा है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इस तरह से ये जो है फ्रेंड्स इस तरह से हमें ये मिला देना है। ये हमने इस तरह से मिला दिया। जितनी भी हमें लंबाई रखनी है फ्रेंड्स उतने पे हमें निशान लगाना है। जैसे हमारी लंबाई यहाँ पे आ रही है, तो इस तरह से जो भी हमारी लंबाई आएगी ये यहाँ से इस तरह से हम ये इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब हमारी बारी आती है फ्रेंड्स नेक की। तो नेक की जो है वो हमारा यहाँ से यहाँ इसकी चौड़ाई जो है वो हमें 3 इंच पे रखनी है। आप 2.5 भी रख सकते हैं, अपनी पसंद के हिसाब से आप रख सकते हैं। अब लंबाई जो है हमारी 6 इंच की है, तो हम यहाँ से यहाँ 6 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से यहाँ पे भी अगर हमने यहाँ से यहाँ 3 इंच लिया है फ्रेंड्स, तो यहाँ से यहाँ भी हमें 3 इंच का लेना है। और अब इसके बाद जो है फ्रेंड्स 1.5 इंच पे यहाँ से यहाँ निशान लगाएंगे। 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद ये इस तरह से हमें नेक की गोलाई दे देना है। फ्रेंड्स अगर आप फ्रंट बैक बराबर बनाना है तो आप बराबर कट कर दीजिए। नहीं उसके अगर आपको छोटा करना है तो आप जो है जैसे ये 6 इंच का हो गया, आप 5 इंच का बॉक्स बना लीजिए। आप 5 इंच पे बॉक्स बनाने के बाद ये 1.5 इंच पे निशान लगा करके आप बैक की गोलाई दे दीजिए। अब फ्रेंड्स चलिए हम आपको कट करके दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स कट करने के लिए सबसे पहले ये देखिए हमने ऐसे कर दिया। सॉरी फ्रेंड्स, ये हमने आर्म होल की गोलाई नहीं दिया है। ये इस तरह से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कुर्ती कट करके तैयार हो गई है। अगर आपको ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कुर्ती बन के तैयार हो गई है। ये हमने कट कर लिया। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, ये हमारा बैक पार्ट हो गया। ये इस तरह से जब हम इसको अटैच कर देंगे तो ये इस तरह से हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।